गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लॉगरिथम्स पढ़ेंगे। लॉगरिथम जो है वो ये 10th 9th और 10th के सिलेबस में नहीं है, इसलिए बच्चे उससे अवेयर नहीं हैं। मगर 11th एंड 12th में क्या होता है कि इसका यूज़ हम लोगों को पड़ता है। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे केमिस्ट्री में ही हम लोग पीएच वाला पीएच वैल्यू देखते हैं, है ना। तो पीएच वैल्यू में भी लॉग का यूज है, केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सब में लॉग का यूज होता है। और फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है, या फिर और न्यूक्लियर फिजिक्स है। वो सब सब्जेक्ट्स में हमारा नहीं जानेंगे तो ये हम लोग को सॉल्व करने में परेशानी होगी। तो आज हम लोग लॉगरिथम्स पढ़ते हैं। लॉगरिथम लॉगरिथम तो लॉगरिथम्स में क्या है कि ये कैसे इसका स्टार्ट हुआ, कैसे लॉगरिथम्स शुरू हुआ, इसके बारे में बताएंगे। कि एक मैथमेटिशियंस थे। ऐसे किसी भी चीज़ का इन्वेंशन तभी होता है जब हम लोगों को उसकी ज़रूरत होती है। तो मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन, जब बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशंस आ जाता है, जैसे किसी का पावर्स में आ गया, मान लेते हैं कि 80 के पावर में आ गया 100 या 250, तो वो सब क्वेश्चंस को सोल्व करना, मल्टीप्लाई करके सोल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केस में हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिशियन थे, जॉन नेपियर साहब ने 17th सेंचुरी में एक अपना कॉन्सेप्ट दिया। उसमें क्या हुआ कि वो बहुत जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस हुआ करते थे, उस कैलकुलेशंस को उन्होंने एक टेबल जनरेट किया। उसके माध्यम से बहुत इजी वे में हमारा जो बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन का सॉल्यूशन इजी वे में निकाल लिया। तो जॉन नेपियर साहब ने क्या किया, जो पहले तो मैं बता दूं, जॉन नेपियर, ये जो मैथमेटिशियन थे, ये थे जॉन नेपियर। जॉन नेपियर जॉन नेपियर थे। इन्होंने 17th सेंचुरी में ये कॉन्सेप्ट दिया। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि भाई, अच्छा हाँ ठीक है, ये इसमें क्या कहा कि यानी कि बी कोई पावर, ये हम लोग पावर्स और एक्सपोनेंट वाला जो वो क्वेश्चंस है, ये इस टाइप का चैप्टर जो है, ये हमारा 8th क्लास में है। तो उसमें हम लोग इस टाइप के 8th में है, 9th में है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं पावर्स और एक्सपोनेंट के नाम से, मगर लॉगरिथम्स नहीं है। तो बहुत सारे ने ऐसा कहा कि लॉगरिथम जो है वो क्या है, इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंटेशंस है। एक्सपोनेंट जो हम लोग यूज करते हैं पावर्स वाले चैप्टर्स में, जो काम करते हैं, उसका इन्वर्स है टू ए, ऐसा कुछ हमारा क्वेश्चंस दिया गया हो इस टाइप में। तो इस केस में हम लोग लॉगरिथम्स में, ये जॉन नेपियर साहब ने बताया कि ये हमारा y इज इक्वल टू लॉग बेस बी ए, ये होगा। इन्होंने ये दिया फॉर्मूला, इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो अब आपका जो भी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है वो सोल्व हो जाएगा इसी मेथड। इस पे और भी एक्सप्लेनेशन बहुत आगे भी दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि वेर A and B are two positive रियल नंबर्स। ए और बी क्या है, टू पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो ये नेगेटिव के लिए भी है, मगर नेगेटिव के लिए कुछ और अलग फॉर्मूला या अलग टाइप से हम लोग को सोल्व करना पड़ता है। फिलहाल हम लोग पॉजिटिव टू पॉजिटिव रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दिया, तो इसमें करना क्या है भाई, ये तो फॉर्मूला दे दिया, लॉग दे दिया, मगर है क्या ये है इस तरह से कि यदि 6 पे पावर 2 इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं 6 का स्क्वायर मीन्स वो कितना हो जाएगा, 36। इसी को लॉग के टर्म्स में हम लोग लिखेंगे। तो लॉग के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे 2, जो हमारा ये फॉर्मूला था y, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये y है, ये पहले y था तो y आगे आ गया, y इज इक्वल टू लॉग बेस 6 36। इस टाइप से हम लोग काम करें। पहले पहले तो क्या है कि लॉगरिथम्स पे किस टाइप से लिखना पड़ता है, किस टाइप से हम लोग को आगे काम करना पड़ता है, ये समझ लें। उसके बाद इसका डिटेल समझेंगे, बहुत बेसिक में जाएंगे, बहुत डेप्थ में जाएंगे। फिलहाल हम लोग जो ये है किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ लेना है। तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 लॉग बेस 6 36, इस टाइप से लिख सकते हैं। इसी तरह से
इसी तरह से यदि हमारे पास इस टाइप का कुछ क्वेश्चन रहा कि 2 के पावर -4, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर -4 1/, ऐसे 16 होता है। इसको लॉग के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अभी हम लोग देखिए क्या, ये हमारा y है, ये है y, ये है b, ये पूरा है a। तो इसको y इज इक्वल टू लॉग बेस b a। तो y हमारा क्या है -4 इज इक्वल टू लॉग बेस हमारा 2 है 2, और इसको लिख सकते हैं 1/6। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला जो है हमारा उसके अनुसार लॉग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा, ये बस बेसिक है। इसी तरह के क्वेश्चंस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये अपना नहीं होगा। कोई भी चीज़ अपना नहीं होता है जब तक उसको उस पर एक समय नहीं दें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका पहले तो टाइप्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स क्या है? टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स, ठीक है, ये बेसिकली हम लोग देखेंगे कि दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉमन लॉगरिथम, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा नेचुरल लॉगरिथम। दो टाइप के हमारे लॉगरिथम्स होते हैं, एक होता है कॉमन लॉगरिथम्स, दूसरा होता है नेचुरल लॉगरिथम्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि लॉगरिथम्स में जॉन नेपियर मैथमेटिशियन जो थे वो 17th सेंचुरीज में एक अपना फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट या क्या 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 कि इन्होंने देखा कि भाई बहुत सारे बड़े बड़े कैलकुलेशंस को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना बहुत बड़ा समस्या आ जाया करता था कि भाई किस तरह से बहुत टाइम टेकिंग हुआ करता था। तो इन्होंने क्या किया कि एक लॉगरिथम्स नाम से एक चीज़ इंट्रोड्यूस किया, जो देखा कि जो हमारा एक्सपोनेंट पावर में कोई चीज़ रहता है तो उसको हम लोग लॉग इस टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ अपना देखा, उसका आप लोग देखा कि टाइप्स दिया। तो टाइप्स क्या क्या हुआ हमारा, कॉमन लॉगरिथम्स और नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में आगे बताते हैं कि दोनों कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम्स क्या होता है? तो इसको जो है कॉमन लेवल लॉगरिथम्स को, इसको हम लोग ये भी लिखते हैं, इट इज कॉल्ड बेस 10 लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम को बेस 10 लॉगरिथम्स भी लोग कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉग बेस 10। और किसका होगा बेस 10? मान लेते हैं कोई आर्बिट्री नंबर्स, रियल नंबर्स x का होगा, तो इसको हम लोग लॉग बेस 10 x, लॉग x बेस 10 ऐसे कहते हैं, लॉग x बेस 10 कहते हैं। तो कॉमन लॉगरिथम्स को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया, कॉमन लॉगरिथम का बेस 10 होता है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट में आते हैं। दूसरा दूसरा हमारा क्या है, नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम्स क्या होता है? तो इट इज कॉल्ड बेस ई लॉगरिथम्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड बेस ई लॉगरिथम्स। और इसको हम लोग बेस ई हो गया। अच्छा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉग बेस ई ऑफ सर्टेन रियल नंबर्स। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉग बेस ई, लॉग एक्स बेस ई, और
इसको दो तरीका से किया जाता है, घबराना नहीं है इसमें। ln x लॉग कहीं भी रहेगा तो उसका बेस अलग अलग हो सकता है। इसमें हम लोग बेस 10 ले लेंगे, बेस 2 ले लेंगे, बेस 5 ले लेंगे, बेस 100 ले लेंगे, बेस 6 लेंगे, बेस 3 लेंगे, यहाँ पे कुछ मिलता है। मगर जब कभी भी लॉग ई एक्स ई भी ले सकते हैं लॉग के केस में, मगर जब कभी भी हम लोग नेचुरल लॉगरिथम में ऐसा लिखा हुआ नजर आए ln x नजर आए, तो इसका मतलब है क्या कि इसका बेस ई ही है, और यह लॉगरिथम जो है वो नेचुरल लॉगरिथम्स है। तो लॉगरिथम्स को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक लॉग लिख करके बेस में 10 लिखेंगे, या और कुछ भी लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी रियल नंबर्स, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर्स लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। मगर नेचुरल लॉगरिथम्स को इस तरह से भी लिखा सकता है, लॉग बेस ई एक्स भी लिख सकते हैं, और इसका दूसरा तरीका है क्या कि इसको ln x भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कभी भी हम लोग को सोल्व करने के समय ln नजर आए तो इसका मतलब समझना है कि उसका बेस ई है, वो है एक नेचुरल लॉगरिथम्स है। उसको यदि हम लोग कन्वर्ट भी करना पड़े लॉग बेस 10 में तो भी कर सकते हैं, मगर वह ln x जो है वो हमेशा बेस ई का को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आया कि लॉग एक्स बेस ई, या ln x में बेस इसका ई ऑलरेडी है, ये माना जाता है। तो हमें ई क्या है, ई क्या है, ई को हम लोग इस तरह से यहाँ पे वेयर ई इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, यूलर्स कांस्टेंट। यहाँ पर ई को यूलर्स कांस्टेंट कहते हैं। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ा, यूलर साहब ने भी कुछ अपना रिप्रेजेंट ई एक नंबर दिया, तो उसमें कहा गया कि उस ई को भाई, अब लॉगरिथम में जॉन नेपियर साहब ने लॉग दे दिया, तो उसके बाद धीरे धीरे हर चीज़ का मॉडिफिकेशन होता है। उसी तरह से हमारे यूलर एक मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ई से रिप्रेजेंट किया, और ई का वैल्यू 2.71828 दिया। तो ये यूलर साहब ने दिया, तो इसका भी इनका भी आ गया कि लॉग ई जो है वो यूलर साहब के द्वारा दिया। ई जो है रिप्रेजेंट किया गया यूलर्स कांस्टेंट का, और यूलर कांस्टेंट जो होता है ई का वैल्यू 2.71828 होता है, ठीक है। तो इतना दूर तक हमारा ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें क्वेश्चंस में क्या है कि जैसे ऐसा कभी लिखा हुआ रहेगा, फाइंड लॉग ऑफ 32 टू द बेस 4, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, फाइंड लॉग ऑफ 32 टू द बेस 4। पहले इसको लिखेंगे कैसे, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये समझ लेना है। इसको लिखेंगे हम लोग लॉग, क्या है ये, बेस 4 है, तो बेस 4, और है किसका, 32 का, तो यहाँ पर है 32। बच्चों ये समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बेसिक चीज़ जब 11th-12th की क्लास चलती है, या नेट के लिए कहीं तैयारी कर रहे हैं, या IIT JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपको इतना डिटेल जो है किसी भी छोटी छोटी चीज़ों का डिटेल जल्दी कोई नहीं बताएगा, ठीक है। वो तो कोई सिलेबस खत्म करना रहता है, वो थ्रू आउट चलते गया आया गया, वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप समझिए कि नहीं समझिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अभी समझ लीजिए, फिर आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और बहुत कोई अधिक है नहीं, 2 घंटे 1 घंटे का समय लगेगा, बस इसमें आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो लॉग 32 का बेस 4 है, इसको हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। व्हाट विल बी द वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है आपको। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि मान लीजिए लेट लॉग बेस 4 32 इज इक्वल टू एक्स, मान लिया मैंने, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम लोग पढ़े हुए थे बेसिक किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता था पावर को लॉग में, तो वो एक बार देख लेते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि b पे पावर y इज इक्वल टू a है, तो इसको हम लोग y लॉग बेस b a,
इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करेंगे, ये x मतलब y हो गया और b हमारा बेस हो गया और ये 32 हो गया। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, y क्या है हमारा, अभी x है और ये क्या b पे चढ़ गया, y b पे y चला गया, तो b ये y है और ये b है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पे पावर x और ये इज इक्वल टू 32, ऐसा लिख सकते हैं। 4 पे पावर x इज इक्वल टू 32 लिख सकते हैं। बस हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अब जो हम लोगों ने 8th में पढ़ा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें क्या था, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर होल पे पावर x और इसको भी 2 के टर्म्स में तोड़ लेना है, 2 पे पावर 5। इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 पे पावर 2x इज इक्वल टू 2 पे पावर 5। अब हम लोग 8th क्लास में या 9th में, 8th में ही है मेनली, 9th में तो उसका आधी एडवांस वर्जन में है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि एक्सपोनेंट में जब कभी भी एक्सपोनेंट इक्वल्स में रहे और उसका बेस बराबर रहे, तो उसका एक्सपोनेंट जो है, पावर है, वो भी इक्वल होता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/2। तो ये हमारा आंसर हो गया, हम लोगों को यही फाइंड करना था। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको log बेस 4 32 का वैल्यू हो जाएगा 5/2। क्लियर। देखो बच्चों, जो पढ़ना है समझना है क्लास में समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लो अपना, नहीं तो क्या होगी कि जब 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, जब 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ोगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा किसी सर्टेन डिस्टेंस पर, तो फिर वहाँ पर एक्सपोनेंशियल्स का, है ना, बाइनोमियल थ्योरम्स है, बेसिक लॉगरिथम्स है, इस टाइप की चीज़ों का यूज होगा, तो वहाँ पर आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए बेसिक चीज़ों को समझ लो, प्रैक्टिस कर लो, बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लो तो देखना फिर आपका कोई कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेडिकल के लिए तो इतनी ज़रूरत इसकी केमिस्ट्री में पड़ेगी, थोड़ा सा फिजिक्स में पड़ेगा, मगर इंजीनियरिंग वालों के लिए काफ़ी ज़रूरत है, जो इंजीनियरिंग के में एंट्रेंस में जाना चाहते हैं, है ना, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे अगला क्वेश्चन देख लो भाई, इतना सीख ही लिए हो, एक क्वेश्चन बनाओ। ये है फाइंड एक्स इफ लॉग 6 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन बनाओ। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा क्या है, क्वेश्चन में क्या है भाई, ये क्वेश्चन है, इस टाइप में क्या चीज, क्या परेशानी, क्या दिक्कत लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें क्या है कि log 6 ब्रैकेट में x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अभी हम लोगों ने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि log नहीं b इज इक्वल टू इतना, इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते थे, log बेस b a इज इक्वल टू y, यही रिप्रेजेंट करते थे। इसी में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, ये इसी फॉर्म में है, b है हमारा यहाँ पर 6, a है हमारा x माइनस 4, y है हमारा 1। इससे हम लोग इसमें जाएंगे, तो लिखेंगे b 6 पे पावर 1 और बराबर a x माइनस 4। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्योंकि log बेस 6 x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो बेस 6 है, x माइनस 4 जिसको b से रिप्रेजेंट करते थे, इसको y से रिप्रेजेंट करते थे, इसको a से रिप्रेजेंट करते थे, वही चीज़ मैंने यहाँ लिख करके यहाँ पे पुट कर दिया है। अब क्या है, तो इजी हो गया, सिंपल जानती हो कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10, वैल्यू आ गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सिंपल है, प्रैक्टिस कर लोगे तो फैमिलियर हो जाओगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन एक देख लो, फाइंड
और सॉल्व लिख देते हैं इसको, ये करेंगे सॉल्व फॉर एक्स इफ log x minus 1 plus log x plus 1 x minus 1 log x minus 1 x plus 1 is equal to log 2 1। ठीक है, यही सोल्व करना है, एक क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें क्या करना है, लोग x में x का वैल्यू निकालना होगा। सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि हमको x का वैल्यू निकालना होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इस केस में, तो इस केस में क्या होगा मैं बता दूंगा, फिर फॉर्मूला इसका। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई में है log x माइनस 1, यहाँ इस ब्रैकेट बना देते हैं, इंटू एक्स प्लस 1, दैट इज इक्वल टू log 2 1। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, कहीं log नहीं है, log का बेस नहीं दिया गया, यहाँ log का बेस दिया गया है। तो इसे क्या पता चलता है कि log कुछ नहीं दिया गया, यानी बेस 10 होगा। ये एज्यूम कर लेना है, ये समझ लेना है कि log में बेस से भी कुछ नहीं दिया हो तो वह log बेस 10 है। और यहाँ पर तो दिया ही हुआ है बेस 2। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं बेस 10। तो अब क्या है कि log का यहाँ पे बेस 10 है और ये है log का बेस 2 है, ये दोनों कभी इक्वल ऐसे नहीं हो पाएगा इसका। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, मगर ये हम लोग एक फॉर्मूला होता है, मैं बता दूंगा कि log बेस 2 बेस से यदि ये ऊपर वाला ये अधिक रहे a, तो इसका वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, इसका वैल्यू 0 लेते हैं। ठीक है, अब इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे कि log 10 बेस 10, और ये दोनों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो है ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, ये इसी फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि 10 पे पावर 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, यही हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, अच्छा इस बेसिक में दो फार्मूला इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है ना, दो फार्मूला इन्वॉल्व हुआ है, एक हुआ है लॉग, यहाँ से ये कैसे आ गया, और दूसरा ये 0 कैसे आ गया। ठीक है, तो कुछ फार्मूला है वो मैं बता देता हूँ, वो आपको समझना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये प्लस में था तो ये लॉग कॉमन लेके मल्टीप्लाई में हो जाता है, और यहाँ पे log 2 बेस 2 और 1 है, तो ये क्या है कि 1 से ये छोटा बड़ा है, इसलिए इस पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा। तो ये 0 हो गया, और इसके बाद हम लोगों ने वो जो हमारा पहला एक्सप्रेशन था उसमें रिप्रेजेंट करके एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिया। क्लियर। जॉन नेपियर साहब ने क्या किस तरह से क्या रिप्रेजेंट किया था, याद रखना है सबको। वो एक्सप्रेशन क्या था, पहले बी पे पावर में y इज इक्वल टू ए, ये किसके बराबर है, ये बराबर y इज इक्वल टू लॉग बेस बी ए। ये चीज़ हमेशा याद रखना है, याद नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जॉन नेपियर साहब ने यही एक छोटा सा फॉर्मूला दिया, इसी पर पूरे चैप्टर्स बन गया लॉगरिथम्स। अब हम लोग इसमें देखेंगे लॉग का कुछ क्या फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला को याद रखना है हमारा कि लॉग बेस, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, कुछ भी ले लेंगे, 10 ही लेंगे इसमें, ए प्लस लॉग बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग, ये पावर वाला फॉर्मूला जैसे है ए इंटू बी। ठीक है, दूसरा में है यदि लॉग ए माइनस, अधिक फॉर्मूला नहीं है, सिंपल है बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए बाय बी। क्लियर। थर्ड में है लॉग ए पे पावर एम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एम इंटू लॉग ए। ठीक है, इसी में 4 में रहेगा जैसे लॉग 1 बाई ए, या 1 बाई ए पे पावर एन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले ऐसे लिख लेंगे इसको, 1 बाई ए पे पावर एन है, तो इसका मतलब क्या है कि लॉग ए पे पावर माइनस एन हुआ,
और इसी को हम लोग लिख सकते हैं -n इंटू लॉग ए। क्लियर? तो ये बेसिक फार्मूला है। अच्छा, एक फार्मूला और चीज याद रखना है कि कभी भी ऐसा यदि कहीं रहे log 10 1, इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा है। बेस अधिक रहेगा, ऊपर वाला कम रहेगा, ये इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है? और सब फार्मूला जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सिंपल फार्मूला है और एक मिनट में याद भी हो जाएगा, इसमें कोई अधिक दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? चलिए लिख लो। चीज मुझे प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? पहले हम लोग LHS लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे, ये देखिए 2 log 15/18, ठीक है, माइनस log 25/162 प्लस log 4/9, ये रखा गया। अब इसमें हम लोग ये करेंगे कि ये इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक, सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये क्या होगा 2 log, इसको अंदर में करेंगे 3 इंटू 5 16 माइनस log 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू इसको सिर्फ इसका फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर इंटू 2 81 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये इतना आ रहा है, ये प्लस log इसको 4/9 रहने देते हैं। ठीक, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 log 5/6। यहाँ इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log, दो पार्ट आ गया 5/9 का स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस log 4/9। अब ये हो गया क्या हमारा 2 log 5/6, इसमें 2 हो जाएगा। फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था क्या कि log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। उसी पे इसको छोड़ देंगे, ये लिख सकते हैं इसको 5/9 का स्क्वायर प्लस है, ये माइनस मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो माइनस log 1/2 प्लस log 4/9। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि इसको भी पावर्स को अंदर ले आते हैं, log 5/6 का स्क्वायर माइनस log 5/9 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 1/2 है, ये हमारा log 1/a, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे माइनस टाइम्स log a लॉग सकते हैं, ये हमारा जो हो गया माइनस माइनस प्लस log 2 और प्लस log 4/9 हो गया। क्लियर? इस माइनस में है तो क्या होगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारा तो log 5/6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 9/5 का स्क्वायर, ये इसमें आ गया प्लस, नहीं इसमें और ये भी कर सकते हैं क्योंकि प्लस 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 ये भी प्लस में है इंटू 4/9, ये यहाँ क्या प्लस log 2। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो इसमें क्या आएगा हमारा log ये 5 का स्क्वायर
6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4/9, यही आया। और प्लस log 2 आया। ठीक है, इसमें ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, हाँ, और क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो गया। और इसको हम लोग कर लिख सकते हैं अब क्या, लॉग के अंदर में 9 गुना 9 4 भागा 6 × 6 × 9, तो ये 9 कट गया। और ये देखिए, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 3 और 3, ये 9। तो ये प्लस log 2, ये क्या हो जाएगा, ये सब कट के आ गया log 1 प्लस log 2, इसका वैल्यू 0, ये प्रूफ हो गया log 2। तो क्लियर है। और क्या है कि क्वेश्चन हमारा है किस तरह से कैलकुलेशंस में जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है उससे नहीं होने वाला है, उस टाइप का क्वेश्चन का मैं दिखा रहा हूँ। तो ये क्या है कि इफ 4000 इज इन्वेस्टेड एट 9% कंपाउंडेड मंथली, what will be the future value of in 4 year, what will be the future value in 4 year। तो ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया गया है वो है हमारा 4000। ठीक है, रेट है 9% कंपाउंडेड मंथली, आर है 9% कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, टाइम टी, कितना दिया हुआ है 4 ईयर, कंपाउंड टी है 4 ईयर दिया हुआ हमारा। ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है कि हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है या कंपाउंडेड एनुअली उसका अमाउंट निकालना है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें जो हम लोग करेंगे क्या कंपाउंडेड एनुअली में, तो इसमें हम लोग निकालेंगे इसका क्या, ये तो पहले रेट क्या हो जाता है, कंपाउंडेड एनुअली है ये है, इस पे मंथ क्या है कंपाउंडेड मंथली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपाउंडेड मंथली। कंपाउंडेड मंथली का मतलब है कि रेट जो है वो हमारा 12 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और टाइम जो है वो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या कि इसका हम लोग निकालेंगे अमाउंट, इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 के पावर n, या T, और T से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि P है हमारा 4000 इंटू 1 प्लस ये हम लोग को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 9/12 इंटू 100 के पावर 48, ये यहाँ पे हो जाएगा 48। अब देखो इस केस में क्या होगा कि ये हो गया हमारा अमाउंट इज इक्वल टू P4000 इंटू 1 प्लस 0.0075 के पावर में 48। ठीक है, इस केस में हो गया 4000 इंटू 1.0075 के पावर में कितना हो गया 48। तो देखो यही मैं कह रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन 1.0075 को 48 टाइम्स मल्टीप्लाई करना बहुत ही परेशानी का सब्जेक्ट है, इसको करते करते हालत खराब हो जाएगा। तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया कि A इज इक्वल टू 4000 इंटू 1.0075 48, इसमें क्या है लॉग ले लेंगे, लॉग
टेकिंग लॉग बोथ साइड। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, लॉग ले लेंगे दोनों साइड में। लॉग जब ले लेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग कितना इंटू 1.007548। इस केस में क्या होगा कि लॉग ए इज इक्वल टू लॉग 4000 प्लस लॉग 1.0075 के पावर 48। ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये हमारा फॉर्मूला जो है लॉग का वो हो गया 400 इंटू इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको फिर से पढ़ लेंगे। ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा कि लॉग 4000 प्लस, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि लॉग ए पे पावर में एम रहेगा, तो एम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लॉग 1.0075 हो गया। अब हम लोगों को ये इसका वैल्यू कहाँ से आएगा और इसका वैल्यू कहाँ से आएगा, तो अब हमारे पास आता है लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल का एप्लीकेशन, लॉगरिथम टेबल का एप्लीकेशन करके हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लॉगरिथम का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं टेबल से मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी इसका देख लीजिए। इसका इसमें लॉगरिथम टेबल्स, इसके लिए आपको एक लॉगरिथम टेबल्स निकालना पड़ेगा, तो वो भी डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस केस में क्या होता है, देखिए इसमें हमारा कितना जीरो है, एक दो कितना डिजिट है, एक दो तीन चार डिजिट है, तो चार मतलब 4 - 1, तो आगे में लॉग का 3 लिखाएगा यहाँ पर पॉइंट, उसके बाद 40 का जीरो हम लोग देखेंगे टेबल में, 40 का जीरो, 40 का जीरो देखेंगे तो ये आएगा वैल्यू 6021। ठीक है, प्लस यहाँ हो गया 40 है, और यहाँ पर कितना डिजिट पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 - 1 जीरो, इसलिए मल्टीप्लाई में इसका 0.0 हो गया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें क्या, 10 का जीरो का 7, 10 का जीरो का 7, तो ये आ जाता है हमारा 0.0029। ठीक है, अब इस पूरे दोनों पर ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा आ जाएगा 3.7413। ठीक है, 3.7413। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एंटी लॉग लेंगे। इसके लिए एंटी लॉग, इसे लॉग ली तो लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो एंटी लॉग लेंगे। मैं यहाँ लिखा देता हूँ, अब है कि एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ बोथ साइड में। इसमें क्या हो जाएगा, तो एंटी लॉग लेते हैं, लॉग का बन जाएगा ए, और ये हो जाएगा एंटी लॉग 3.7413। अब इसका एंटी लॉग जब हम लोग देखेंगे, देख लीजिए इसका एंटी लॉग जब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका एंटी लॉग जो देखा जाता है वो देखा जाता है इस डिजिट का, इसका नहीं देखा जाता है, सिर्फ इसका डिजिट देखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 5541 आता है। ये देखेंगे 74 का 1 का 3, 71 का 4 का 3, सॉरी ये नहीं 112 आ गया, 12 आएगा। तो इसके बाद एक पॉइंट डाल देते हैं हम लोग, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ क्या है 3, इसके बाद 10 पे पावर 3 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5512, ये आ गया हमारा अमाउंट। क्लियर है, तो यहीं पर हमारा जरूरत पड़ा इसी टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, हमारा जरूरत पड़ा लॉगरिथम्स का, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना था 48, 48 को सिंपल मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगा था, और लॉगरिथम टेबल से हम लोग उसको बहुत ईजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और लॉगरिथम टेबल देखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर। ठीक है, कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप लोग किसी भी चीज़ को लॉगरिथम छोटा नहीं समझना है, नहीं तो ये बहुत ही पहाड़ क्रिएट कर हो जाएगा। जैसे होता है ना कि छोटे बच्चों को छोड़ देंगे, लॉगरिथम समझ लेना है। लॉगरिथम समझने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारा जो बहुत बड़ा सॉल्यूशन होने वाला है, उसको इजी मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, उसको इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। इसी तरह की और भी प्रॉब्लम है मैं वो दे देता हूँ, फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, कोई दिक्कत हो तो इजीली आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।